हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने चैप्टर सेकेंड में पढ़ा था, पॉलिनोमियल। वहाँ भी हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वही यहाँ पर इक्वेशंस होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? मतलब ऐसे इक्वेशंस जहाँ पर जो एक्सपोनेंट होते हैं वो टू हों। मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं उसके एक्सपोनेंट टू होने चाहिए, जो भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। तो वैसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। कि जो भी एक्सपोनेंट वहां पर है वो टू होना चाहिए और वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा हों। एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं। या सीधा सीधा आपको समझ जाइए कि जहाँ पर जो भी वेरिएबल्स की पावर है, जो भी चर दिए हुए हैं उसकी पावर टू है, वो इक्वेशंस क्या कहला गए? जहाँ पर या यदि पॉलिनोमियल्स की बात करें कि जहाँ पर हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल की डिग्री टू हो या दिए हुए इक्वेशंस की पावर टू हो, वो क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते हैं। तो हम अब डेफिनेशन लिखेंगे। यदि आपको कभी एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है तो आप कैसे उसको लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। if the highest डिग्री, और यहाँ पर जैसे हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, या आप यहाँ पर इसको पॉलिनोमियल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर यदि हम डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉलिनोमियल चलेगा। क्योंकि पॉलिनोमियल और इक्वेशन एक ही चीज होती है। क्योंकि पॉलिनोमियल से ही जब बहुत सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स, या कहा जाए कि टर्म्स, मैंने आपके उसमें पॉलिनोमियल्स बताया था कि जब दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा, जैसे एक टर्म है उसमें और ज़्यादा टर्म ऐड होते गए तो क्या बन जाते हैं? पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। और जब लीनियर इक्वेशन में मतलब एक वेरिएबल यूज हुआ हो और जब दो वेरिएबल्स यूज हो जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या वो क्या बन जाता है आपका? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। लीनियर इक्वेशन के बाद वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर टू हो या डिग्री टू हो। तो आप लिखेंगे इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सपोनेंट, डिग्री ऑफ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज टू। जो भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए इन अ पॉलिनोमियल। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स in a quadratic polynomial, quadratic polynomial can be 1
और मोर देन 1। अभी मैंने बताया भी आपको कि उस पर जो पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है एक या एक से अधिक हो सकता है। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, मोर देन 1। यहाँ से हमने समझा कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा या पॉलिनोमियल, क्योंकि इक्वेशन ही पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन दिया रहेगा यदि उसमें यूज हुआ जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 है या डिग्री उसकी 2 है दिए हुए पॉलिनोमियल की, तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। हम एग्जाम्पल लिखेंगे अभी। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों इसको बोल सकते हैं। पर इसको हम क्या बोलेंगे? और साथ में उसके क्या ऐड हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम क्या करते थे, एक और वेरिएबल डाल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पर इसमें क्या है? दो वेरिएबल यूज हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। क्योंकि इस बार 2 हो गया तो वेरिएबल्स लिखेंगे। वेरिएबल्स मतलब ये क्या हो गया आपका? द्विघात बहुपद आपका हो गया के साथ में कितने वेरिएबल? 2 चरों का द्विघात बहुपद कहलाया आपका। हिंदी वाले स्टूडेंट समझेंगे। जिसमें आपका एक चर होगा वो क्या हो जाएगा? एक चर वाला द्विघात बहुपद हो जाएगा, और जो आपका 2 चर रहेगा तो 2 चर वाला क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा आपका। 2 चरों वाला द्विघात बहुपद और 1 चर वाला द्विघात बहुपद। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है क्योंकि केवल x ही हमने यूज करा है। और सेकंड हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है? 2 वेरिएबल्स हमने यूज किया है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। हम यहाँ पर दोनों में देख पा रहे हैं कि बोथ आर गिवन पॉलिनोमियल्स, degree are obtained is equals to 2। हम दोनों इक्वेशन में देख पा रहे हैं या दोनों पॉलिनोमियल्स पे देख पा रहे हैं कि इनकी दोनों की डिग्री 2 है, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला पा रहे हैं। नेक्स्ट हम एक पॉइंट यहां पर से और कलेक्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे क्या है हमारा? द जनरल फॉर्म ऑफ, एक हम स्टैंडर्ड जो होता है जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी लिखेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in one वेरिएबल का क्या फॉर्म हो जाएगा? इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। हम इक्वल्स टू 0 जैसे ही लगा देते हैं तो क्वाड्रेटिक
क्या हो गया आपका, इक्वेशन बन गया। क्योंकि इक्वेशन मतलब उसके इक्वल्स टू में कुछ होना चाहिए, तो इक्वेशन बन गया। पॉलिनोमियल में सीधा सीधा इतना आपकी वैल्यू दी है तो ये पॉलिनोमियल बन गया। यदि केवल इसकी हम बात करें तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाता है, नोमियल। अरे हम पूरे की बात कर दे तो हो गया आपका इक्वेशन। यहाँ पर इतना आपने समझा। यहाँ पर ए बी सी जो रहेगा क्या रहेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, पॉलिनोमियल में भी बताया था कि यदि ऐसा इक्वेशन बनता है आपका तो यहाँ पर जो भी ए बी सी जो भी होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज गेट रियल नंबर, रियल नंबर यहाँ पर बनेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, रूट्स पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स कितने होते हैं, रूट्स कैसे हम वो करते हैं, जीरोस या रूट्स, जीरोस और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझेंगे हमारा क्या होता है। यदि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस है या जीरो रूट्स है, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमारा है या पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी उसका आंसर आएगा या पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी या उसकी डिग्री जीरो रहेगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको बनाएंगे, ये हमारा या पॉलिनोमियल हम वर्ड यूज़ कर ले वो भी ठीक रहेगा, पॉलिनोमियल। इट इज द value of a variable at which polynomial px becomes जीरो। यदि क्या होगा, यदि वो पॉलिनोमियल यदि जीरोस पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, तो उसमें px जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और जीरोस पॉलिनोमियल से फिर वहीं से हमको क्या मिलेंगे, रूट्स मिलने चालू हो जाएंगे। कितने रूट्स उसके बनेंगे, px बिकम्स जीरो। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप अब देखिएगा। हमने क्या बोला कि px बिकम्स जीरो, इट इज दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल। यदि हम क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, जीरो हो जाए, मतलब जो भी उसमें वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए उस पॉलिनोमियल में। तो हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, px इज इक्वल्स टू 6x²। हमको क्या लेना, कौन सा पॉलिनोमियल लेना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि वेरिएबल जीरो हो जाए, ऐसा हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, तो क्या होगा, बिकम्स जीरो हो जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो जीरो के बराबर चलेगा फिर पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल एक ले लेते हैं, सिक्स। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 6x² माइनस 11x प्लस 5, ये हमने ले लिया। तो हम लोग क्या लेना है, जीरोस की बात हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर p x के जगह हम क्या करेंगे, जीरो। तो p जीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x यहाँ पर जीरो हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 11 इंटू जीरो प्लस 5। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है, जीरो आ जाता है। p जीरो यदि हम लेते हैं, मतलब जो वेरिएबल है
उसको यदि हम ज़ीरो करते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं तो हमारा यहाँ ज़ीरो मिलता है अपने को। तो यहाँ से हमको कितनी क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। पहला तो आता है ज़ीरो में भी बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेकंड आपका यहाँ से क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन ज़ीरो ओनली। लीनियर में क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो केवल आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट आपका यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल can have two zeros। और यदि हम यही क्या कर लेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेंगे तो उस पर कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखते हैं और सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किन किन मेथडों का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जो भी वहाँ पर वैल्यूज एक्स की आएंगी तो दो वैल्यूज आएंगी। तो अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द जनरल form of quadratic equation in one variable is, एक वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो जाएगा वेयर ए बी एंड सी is real numbers and a is not equals to ज़ीरो। ये कंडीशन साथ में ऐड होके रहेगी। ये हमने यहाँ पर सीख लिया। methods of solving quadratic equations। क्या है, हम कौन कौन सी मेथड यूज करेंगे। सबसे पहली मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या इसको हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर।
इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, और इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, मतलब पूर्ण वर्ग बना के पूर्ण वर्ग विधि। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो मेथड पढ़ेंगे। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और एक कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर या पूर्ण वर्ग विधि का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले हम यहाँ पर सीख लेंगे, जो कि हमको क्या होगा, यूज आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूला। सबसे पहले आप वहां पर पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी वाले स्टूडेंट भी लिखेंगे विविध कर या विभेदक, इसको हम बोलते हैं। ये हम वो करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहाँ से ac का यहाँ पर कहाँ पर आएगा, हमको कैलकुलेशन हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमने अभी आपको ऊपर ही बताया कि क्या है, एक जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सेकंड, इसी का यूज करके हम पढ़ेंगे x=, हमको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, x=- b प्लस माइनस √² b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट, यदि पूछता है आपको तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप वो कर सकते हैं, या हिंदी वाले विभेदक या विविधकर पूछेगा तो फॉर्मूले का यूज करेंगे, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया हुआ है उसमें आपका पूछ रहा है कि x की वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की दो वैल्यूज निकलेंगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आपको यदि ऐसा दिया हुआ रहेगा सवाल, इफ अल्फा बीटा और आर दी रूट्स of a quadratic equation ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया होता है तो इसमें यदि आपका पूछ दिया कि एडिशन ऑफ रूट्स या एडिशन ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा,
सम ऑफ रूट्स आपसे पूछेगा फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए आपका ये बनेगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसमें अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए होगा आपका सी अपॉन ए। इन फॉर्मूलों का यूज करके आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको आपको सॉल्व करने में जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए ये बहुत ही हेल्प करेंगे। साथ में एक पॉइंट्स और आप यहाँ पर देखेंगे कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 यदि होता है तो रूट्स, तो देयर आर रूट्स, कैसे रूट्स उसके निकलेंगे, रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल कब हो जाएंगे, जब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर यदि हो जाता है तो क्या हो जाएंगे, उसके रूट जो हो जाएंगे रियल होंगे और इक्वल। सेकंड क्या है कि यदि आपका उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है 0 से बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, केवल रियल नंबर होंगे, बराबर यदि नहीं होता है तो केवल रियल होंगे, और रियल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यदि क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो यदि 0 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स और कंजुगेट अपने को नंबर्स मिलेंगे। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको लेके हम आगे सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे अपने को हमको जो भी एक्सरसाइज हैं, सबसे पहले तो हमको मिलेगा, पहले एक्सरसाइज में हमको मिलेगा कि हमको चेक करना रहेगा कि जो भी इक्वेशंस दिए हुए होंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं हैं। हमको दिए हुए होंगे पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं हैं, उसको हम कैसे चेक कर पाएंगे, उनकी जो भी हमने अभी सीखा कि क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। यदि डिग्री 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉब्लम्स को लेके चर्चा करेंगे। थैंक यू।